हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी के विषय में। घातांक और करनी के विषय में हम दो टाइप कर लिए हैं। घातांक पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन हमने कर लिया है, और जब पूरी राशि करणीगत हो इसका भी अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे करणियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न और करणियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न का अध्ययन। हम ये दो टाइप आज क्या करेंगे, हम इनका अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बताया गया था कि करनी दो प्रकार के होते हैं। करनी कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के। एक होता है सजातीय और दूसरा क्या होता है? विजातीय। सजातीय करनी और विजातीय करनी। सजातीय करनी क्या होती है कि जब करनी की घात और करणीगत जो राशि है दोनों क्या हो, सेम हो, तो हम कहेंगे कि वह राशि कैसी है? वह राशि सजातीय करनी है। क्या मतलब कि करनी की घात, करनी की घात और करणीगत राशि, करणीगत राशि अगर बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सजातीय करनी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सजातीय करनी कहते हैं। जैसे हाँ देखिए, करनी में 5 दिया है, ये 3 इंटू करनी में ये हो गया 5। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या है? 2 है। यहाँ देखिए अंदर क्या है? 5 है, यहाँ भी अंदर 5 है। तो ये दोनों जो संख्याएं होंगी, ये जो दोनों करनी वाली राशि होंगी, इसे हम कहेंगे सजातीय करनी। क्या कहेंगे? इन दोनों को हम कहेंगे सजातीय करनी। अब हमने तो पहले ही सजातीय करनी और विजातीय करनी पढ़ लिया है। अब इसका महत्व क्या है? तो योग जब भी योग या अंतर का बात करेगा, किसमें? करनी में। कभी भी करनी में अगर योग और अंतर का बात करेगा तो केवल सजातीय करनी के साथ ही, केवल सजातीय करनी के साथ ही हम योग या अंतर कर सकते हैं, अथवा हम योग अंतर नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? क्या करते हैं? ये सजातीय करनी के साथ ही हम क्या कर सकते हैं? योग या अंतर कर सकते हैं, अन्यथा हम और केस में क्या कर सकते हैं? योग या अंतर हम नहीं कर सकते। विजातीय करनी के साथ हम कभी भी योग अंतर हम नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया? आइए देखते हैं अब उदाहरण। मान लीजिए पहला उदाहरण दिया है, करनी 5 करनी में 2 प्लस 3 करनी में 2। अब देखिए ये यहाँ क्या है? ये करनी है, तो यहाँ कुछ नई संख्या है तो मानते हैं 2 है। यहाँ भी क्या है? 2 है। तो जो करनी का घात है दोनों का तो 2 है। अब देखिए जो अंदर है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये सजातीय करनी है, और सजातीय करनी के साथ योग या अंतर हम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या है? 5 है ये, और 3 ये है, तो ये हो जाएगा हमारा, इस संख्या को जोड़ देते हैं 8, और ये जो करनी है इसको हम लिख देते हैं करनी।
आई समझ में? ये पहला उदाहरण हो गया। मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। करनी में 5 प्लस 2 करनी में 5 प्लस 3 करनी में 5। इस प्रकार है कोई संख्या है। अब देखिए करनी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो जो करनी का घात है सब में क्या है? करनी के घात में तो 2-2 है। अब करनी के अंदर जो राशि देख रहे हैं, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब ये सजाती करनी है। जब सजाती करनी है तो इसका हम योग कर सकते हैं क्या? यहाँ कुछ नहीं है तो माना जाता है क्या? 1 है। 1 प्लस 2 3 और 3 3 6। ये हो जाएगा 6 करनी में 5। 6 करनी में 5। अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए इसमें भी करनी में 5 है, यहाँ भी करनी 5 है, यहाँ भी करनी 5 है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही करनी में 5 कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ तो 1 बचेगा। ये करनी से करनी तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 6। तो इसे लिख सकते हैं 6 करनी में 5। ये हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार कॉमन लेके भी करेंगे तो आ जाएगा। ये सजाती, ये करनी कैसी है? सजाती करनी है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको हम जोड़ सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट जोड़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात किया जाए, अगर इस प्रकार कोई है 13 दशमलव का मतलब यहाँ क्या आता है? यहाँ अगर इस दशमलव लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ गुणा होता है। ठीक है, या यहाँ दशमलव नहीं भी आता है। ठीक है, तो 13 3 करने में 7 माइनस 7 3 करने में 7। अब देखिए हाँ, जो करनी का घात है यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है? 3 है। करनी के अंदर क्या है? 7 है, यहाँ भी 7 है। इसका मतलब कि ये क्या है? सजाती करनी है। तो हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो 13 13 में से 7 जाएगा, क्या होगा? है? ये क्या लिख देंगे इसे? 3 करने में 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आइए और कुछ उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 7 करने में 19 माइनस 5 करने में 19। अब देखिए यहाँ करनी है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। जो करनी का घात है वो 2 है और करनी के अंदर जो है 19 19 है। इसका मतलब कि ये सजाती करनी है, इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। करनी में कितना हो जाएगा? ये करनी में, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाता है। आइए और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ये करनी में 50 प्लस करनी में 98 प्लस करनी में 72। अब देखिए ये क्या है? अब देख रहे हैं कि करनी के अंदर ये 50 है, ये 98 है, ये 72 है। करनी में तो करनी के अंदर तो समान है, यहाँ तो घात तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। लेकिन अंदर ये 50 है, ये 98 है, ये 72 है। तो इस केस में क्या करते हैं, जब भी योग करना होता है इसका खंड कर देते हैं। तो 50 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 50 का खंड करेंगे, आप लिख सकते हैं 2 गुणे 25। 2 गुणे 25, 25 दूना के 50 हो जाएगा, प्लस 98 का उसी प्रकार खंड कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो इस प्रकार खंड कर लीजिए आप। ठीक है, 2 से 2 चौके 8, 2 नवा 18, फिर कितने से? 7 से 7 49, फिर 7 से, फिर ये 1 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? इसका मतलब हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे ये 7 49 लिख दें, प्लस अब क्या है? करनी में 72 है, 72 को क्या लिख सकते हैं?
देखिए ये 72 है, 2 से पहले कर लीजिए, 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, फिर ये 36 है तो 36 ही रहने देते हैं, 2 गुणे 36 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 36 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 6 होता है, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो इसका मतलब ये 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बाहर निकल जाएगा, करने में बच जाएगा क्या? करने में 2 प्लस ये 49 का वर्गमूल कितना निकलेगा? ये 7 बच जाएगा, अंदर क्या? अंदर बच जाएगा 2 प्लस ये 36 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है हमारा 6, अंदर क्या बचा? अंदर बच गया। अब देखिए ये करनी 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 तीनों करनी है, अंदर 2 अंदर 2 अंदर 2, इसका मतलब सजाती करनी हो गई। अब जोड़ सकते हैं आसानी से, तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 7 कितना हो जाएगा? 18, 18 हो जाएगा करने में। यही में क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये रहा 6वां उदाहरण है हमारा कि यदि करनी में 75 प्लस करनी में 108 माइनस करनी में 147 अगर इस प्रकार का हो तो हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि अंदर ये संख्याएं अलग-अलग हैं, तो हम सीधा-सीधा जोड़ नहीं सकते हैं। तो अब इसका खंड करिए, तो 75 का खंड करेंगे तो 25 तिहाई 75 कर सकते हैं। 3 गुणे 25 प्लस इसी तरह अगर 108 का आप खंड कर पा रहे हैं तो खंड कर लीजिए, नहीं तो सीधा-सीधा क्या इस प्रकार खंड कर लीजिए आप। 2 से घटा लें, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से 9, फिर 3 से कितना हो जाएगा ये? 3, फिर 3 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये वर्गमूल है, तो इसका कितना पेयर बन रहा है? 3 का 1 पेयर बन रहा है, 2 का 1 पेयर बन रहा है। तो पेयर ही तो निकलता है। अगर वर्गमूल रहता है तो 2 का पेयर बनता है, अगर घनमूल रहता है तो 3 का पेयर, तो ये 2, तो इसका मतलब 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। इसको हम लिख सकते हैं करनी में, देखिए इनका पेयर बन रहा है तो इनको गुणा करके लिख दें, या जितना पेयर बन रहा है उनका गुणा कर दें। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना के 12 तिहाई 36, क्या हो जाएगा? ये 3 बच जाएगा, ये 3 जो बच जाएगा 3 गुणे इसको क्या लिख दें? इसको 36 माइनस करनी में 147 है, 147 का खंड कर दीजिए। तो 47 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे 10, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो 147 का निकाल लेंगे खंड, ठीक है? अब देखिए यहाँ क्या है? 25 है, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, अंदर क्या बचा? ये 3 प्लस ये क्या है? 36 का वर्गमूल 6, अंदर कितना बचा? 3 माइनस ये 49 का वर्गमूल 7, क्या अंदर बचा? 3। अब देखिए यहाँ भी करने में 3, यहाँ भी करने में 3, यहाँ भी करने में 3, इसका मतलब ये सजाती करनी हो गई। तो अब इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? हम आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ देखिए 6 5 11, 11 ये हो गया 11 करने में 3 माइनस 7 करने में 3। अब देखिए 11 11 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 करने में 3। यही हमारा क्या हो जाता? यही हमारा आंसर होता। ठीक है? तो ये कुछ उदाहरण रहे किसका? योग या अंतर का उदाहरण रहा। अब देख लेते हैं गुणा और भाग में क्या होता है। ये तो हमेशा सजातीय पद का योग और अंतर होता है, लेकिन गुणा और भाग में क्या होता है? इसका रूल देख लेते हैं।
तो गुणा और भाग में बस एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो गुणा और भाग में एक ही कंडीशन है कि जो कर्णी का घात होगा, जो कर्णी का घात होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो कर्णी का घात है वो बराबर होना चाहिए। योग या अंतर में क्या था? कर्णी का घात और कर्णी के अंदर भी राशि बराबर होना चाहिए, लेकिन गुणा और भाग के साथ ये नहीं है, बस कर्णी का घात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आइए ध्यान देखते हैं। जैसे कर्णी में 5 गुणे कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 3। अब देखिए यहाँ कर्णी का घात क्या है? 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। कर्णी का घात तो दोनों में सब में समान है। अब देखिए कर्णी के अंदर क्या है? ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है। तो कर्णी के अंदर अलग अलग राशि है। तो इसमें क्या कंडीशन है? बस एक ही कंडीशन है, कर्णी का घात बराबर हो तो सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं। तो इसका क्या कर सकते हैं? इसका अंदर हम सीधा सीधा एक ही कर्णी में 5 गुणे 2 गुणे 3 हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए? बस ये जो कर्णी की घात है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 गुना के 10, 10 तिहाई 30। ये हो जाएगा हमारा कर्णी में 30। यही हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए तो यहाँ कर्णी का घात देख रहे हैं, 3 3 3 इसमें है। कर्णी का घात क्या है? 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। तो इसका मतलब तीनों समान है। तो इसका मतलब हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इसका गुणा कर सकते हैं। ये तो यही रहेगा, बस अंदर का ये क्या होगा? राशि गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 4 क्या हो जाएगा? 3 कर्णी में 5 गुना के 10 चौके 40। आई समझ में? और देखिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। कर्णी में 15 भागा कर्णी में 3। अब ये कर्णी में, यहाँ भी कर्णी में है, तो इसका मतलब कि कर्णी का घात क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो इसमें हम सीधा सीधा इस प्रकार लिख सकते हैं, कर्णी में 15 बटा में 3, 3 पचे 15। तो कर्णी में हम लिख सकते हैं इसको। आई समझ में? एक और उदाहरण ले लेते हैं। 3 कर्णी में 28 भागा 3 कर्णी में 7। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कर्णी का घात तो बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कर्णी में 28, 3 कर्णी में 28 बटा में 7, 7 चौक 28। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 कर्णी में 4। ये हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा आंसर हो जाता है। समझ में? एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये पांचवा उदाहरण ले लेते हैं इसका। कर्णी में 35 है भागा, ये क्या है? कर्णी में 5 है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी घात दोनों का बराबर है, तो हम इसका भाग आसानी से दे सकते हैं। 35 भागा क्या हो जाएगा? 5, 5 7 35। करने में 7, यही हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, अब योग या अंतर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका जाने, फिर गुणा और भाग को सॉल्व करने का तरीका जाने। अब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि करने में 32 माइनस करने में 128 प्लस करने में 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक
मान है। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं? अगर नहीं आ रहा है समझ में कि 32 को क्या लिखें, तो 32 का खंड कर लीजिए। 32 का खंड कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक, तो इसका मतलब यहाँ करनी दे रहा है, तो इसका मतलब यही पेयर बना लीजिए, एक पेयर, ये दो पेयर, दो पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब कि दो राशि तो निकल जाएगा। तो इसका मतलब हम 32 को क्या लिख सकते थे? 32 को लिख सकते थे, जो पेयर बन रहा है उसका गुणा कर लीजिए, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, तो हम लिख सकते थे इसको 32 को 16 गुणे 2, 16 दुना के 32 हो जाता है, माइनस 128 को क्या लिख सकते हैं? 128 को क्या लिख सकते थे? उसी प्रकार खंड कर लेंगे आप, तो खंड करेंगे तो क्या आएगा? 64 गुणे 2, 64 दुना 128 प्लस, अगर देखिए ऐसे निकालना है कि पहला में अगर ये अगर सजाती सजाती होगा तभी जोड़ हम घटाव कर सकते हैं, तो इसका मतलब देखिए एक का निकाल लिए तो ये क्या आ गया? एक का पेयर बन रहा है, 16 का पेयर बन जाएगा, मतलब 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का नहीं वर्गमूल निकल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ भी 2 का पेयर नहीं बनेगा, यहाँ भी 2 का पेयर नहीं बनेगा, तो इसी 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग करें, 2 छके 12, 2 चौके 8 आ गया ना, 64 गुणे 2, इसका मतलब इसमें भी क्या करिए, इसमें भी 2 का ये भाग कर दीजिए, तो ये क्या होगा? 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब 25 गुणे, ठीक, ये खंड करने की जरूरत नहीं होगा, एक का अगर खंड कर लेंगे तो दूसरा का निकालना है, तो इसी राशि का जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी का क्या करिए आप, सीधा सीधा उसी का भाग कर दीजिए, तो जो पूर्णांक आएगा वह पूर्ण वर्गमूल रहेगा और बाकी वह शेष राशि हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 से भाग कर दीजिए 50 में, तो क्या हो गया? 25 आया, 25 गुणे 2। अब देखिए यहाँ 16 का वर्गमूल निकल रहा है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? होता है 4, बचेगा अंदर क्या? करनी में 2 माइनस ये 64 का वर्गमूल 8, करने में ये 2 प्लस 25 का वर्गमूल ये कहेंगे 5, करने में 2। अब देखिए यहाँ भी घात 2 2 2 है, ये कर्ण या करनी है, तो देख ही रहे हैं कि यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है, अंदर 2 है 2 है 2 है, तो इसका मतलब जोड़ घटाव हम कर सकते हैं, तो 5 4 9, 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? देखिए 4 5 9, 9 करनी में 2 माइनस 8 करनी में 2, इसका मतलब कि 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? 1 बचेगा, तो 1 को लिखते नहीं है, अर्थात ये करनी में 2 बचेगा। करनी में 2 का मान आप जानते हैं क्या होता है? करनी में 2 का मान होता है 1.414, ठीक है? क्या होता है? ये 1.414 होता है, ये क्या होता है? करनी का मान, ठीक है? ये क्या है? ये करनी में 3 का मान है, 1.732, ये क्या है? ये है करनी में 2 का, इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो करनी में 2 का मान क्या होता है? 1414, 1.41414, ठीक? करनी में 3 का मान क्या होता है? 1.732, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करनी में दिया है 0.49 बटे में 0.25 प्लस करनी में 0.81 बटे में 0.36, तो बराबर है। अब देखिए ऊपर भी देख रहे हैं कि दशमलव बराबर है, नीचे भी दशमलव बराबर है, तो क्या करेंगे? दोनों दशमलव हटा देंगे, अगर समान अंक पर आता है तो दशमलव क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब ये क्या बन गया? ये आपका बन गया, ये हो गया आपका 49 बटे में ये हो गया आपका 25। यहाँ भी देख रहे हैं ऊपर भी 2 अंक ऊपर है, नीचे भी 2 अंक ऊपर, समान अंक पे है, तो यहाँ क्या करेंगे? दशमलव को हटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 81 बटा में क्या हो जाएगा? 36। अब देखिए 49 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है? ये होता है हमारा 7 का वर्गमूल, ये 25 किसका होता है? ये होता है 5 का प्लस,
81 किसका होता है? 9 का। और 36 किसका होता है? ये होता है हमारा 6 का। ठीक है। अब 9/6 को हम हटा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 के 9, 3 दूना के 6। तो इसका मतलब ये हो गया 7/5 प्लस 3/2। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 10। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। सॉल्व करेंगे तो 7 दूना के 14 प्लस यहाँ क्या होगा? 2 का 5 होगा, 5 3 15। 15 और 14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29। 29/10। अब क्या है? 29/10 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सही बटा में दिया है। सही बटा में दिया है, तो सही बटा में आप बनाने जानते हैं। क्या किया जाता है? 29 में आप 10 का भाग करेंगे, 10 दूना के क्या हो जाएगा? 20। यहाँ क्या बचा? 9। तो इसको क्या, ये जो 9 है, ये क्या होता है? ये ऊपर लिखा जाता है। ये क्या होता है? ये हमारा पूर्णांक होता है, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो सही जो शेष होता है ऊपर लिखा जाता है 9। ये जो जिसे भाग दिया जाता है वो तो हर ही है 10। ये हो गया 2 सही 9/10, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब ये क्या दिया है कि 0.01, 0.1 का पहले हम निकाल लेते हैं। 1 का क्या होता है? वर्गमूल 1 होता है। और दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है? 1 पेयर बन रहा है, तो 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे। प्लस है तो प्लस। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। और पेयर कितना बन रहा है दशमलव के बाद? 1 पेयर बन रहा है, तो 1 अंक पर हम दशमलव लगा देंगे। प्लस ये क्या हो गया? 121। पूरी संख्या क्या है? पहले पूरी संख्या को देख लेते हैं। 121 है। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। अब दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है? तो दशमलव के बाद 1 पेयर बन रहा है, तो 1 अंक पर दशमलव लगा देते हैं। प्लस अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 9 का वर्गमूल होता है 3। ये कितने दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है? 1 पेयर और 1 2 पेयर बन रहा है। 2 अंक पर दशमलव, तो यहाँ तो लगाएंगे तो 1 ही अंक होगा, तो 0 बढ़ा के 1 ये दशमलव लगा दें। आई समझ में? अब ये क्या हो गया? अब ये सीधा-सीधा दशमलव का जोड़ हो गया। आप जोड़ने जानते हैं? जोड़ लीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो आप सीधा-सीधा का 0.1, 0.9, 1, 0.1, 0.03। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आप 0 लगा दीजिए। आपको बताया गया था ये दशमलव के जोड़ घटाना में। ये हो जाएगा 3, 9 1 10 1 11 को 1 दशमलव 1 1 2 2.13, 2.13 विकल्प नंबर बी में आ रहा है। अतः यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 3 करनी में 7 माइनस 4 करनी में 5 से 5 करनी में 7 माइनस 2 करनी में 5 कितना अधिक है? क्या कह रहा है कि 3 करनी में 7 माइनस 4 करनी में 5 से 5 करनी में 7 माइनस 2 करनी में 7 कितना अधिक है? तो हम मान लेते हैं कितना है। अगर मानना मानना होता है तो हम मान लेते हैं कि इससे यह कितना अधिक है? तो x अधिक है। क्या है? x अधिक है। तो इसका मतलब कि पूछ रहा है कितना अधिक है, तो इसका मतलब इनका हम क्या कर रहे हैं? अधिक कभी कम या अधिक पूछे तो हम क्या करते थे? अंतर अंतर करते थे। अंतर करिए। ये क्या है? 5 करने में 7 है माइनस 2 करने में 5 है। ये ये पूरी राशि हो गई। इससे इसी से तुलना करना है। इससे तुलना करना है कि इससे कितना अधिक है। कौन? ये इससे कितना अधिक है। इसको घटा देते हैं, पता चल जाएगा कि कितना अधिक है।
आ गया समझ में? इन दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि 5 से 10 कितना अधिक है, अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि 5 से 10 कितना अधिक है, कितना अधिक है, अब यहाँ सीधा सीधा कर देते कि 10 माइनस 5 कितना अधिक है, 5 अधिक है। भाई सेम टू सेम हम यहाँ भी प्रोसेस किए हैं। ये यहाँ 10 लिखे थे, ये कितना अधिक है, तो ये हम लिख लिए पहले राशि, फिर उसमें से 5 से तुलना करना है, तो हम 5 ये क्या किया है, माइनस कर दिए हैं, तो हमें पता चल गया है कि उससे कितना अधिक है। आई समझ में? आइए देखते हैं आगे। अब ये तो हो गया 5 करने में 7 माइनस 2 करने में 5, ये माइनस है तो कोष्टक खोलेंगे तो 3 बदल जाएगा, तो 3 करने में 7, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 करने में 5 क्या हो जाएगा, 4 करने में 5। अब देखिए ये करने में 7 है, ये 5 करने में 7 है, और यहाँ देखिए ये 3 करने में 7 है, ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो सजाती हैं। अब ये 2 करने में 5 और ये 4 करने में 5, ये करने में 5 और ये करने में 5 है, तो ये दोनों सजाती हैं, तो इसका मतलब इनका इन दोनों का अंतर हम कर सकते हैं, हम इन दोनों का अंतर कर सकते हैं, क्योंकि सजाती पदों का ही हम योग या अंतर कर सकते हैं। अब देखिए ये 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 करने में 7 बचेगा। अब देखिए ये 4 करने में 5 में से 2 करने में 5 घटेगा, तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे कि प्लस 2 करने में 5 बचेगा। अब देखिए इस रूप में आंसर दिया है, नहीं इस रूप में आंसर नहीं दिया, क्या किया है, इन दोनों में 2 दिख रहा है तो इसको क्या किया है, कॉमन ले लिया है, तो बस कॉमन आप भी ले लीजिए, तो करने में 7 प्लस करने में 5, ये देखिए विकल्प है, हाँ विकल्प है, विकल्प नंबर सी, यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये क्या है, 2 इंटू 3 करने में 32 माइनस 2 3 करने में 4 प्लस 3 करने में 500। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए 32 है, लेकिन 3 करने में है, इसका मतलब कि ये जो 32 का खंड करेंगे वो 3-3 का पेयर बनेगा, तो 32 का खंड करिए, जब 32 का खंड करेंगे आप, ये 16 हो जाएगा, फिर 2 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो 3 का पेयर कितना बन रहा है, 3 का 1 पेयर बन रहा है, 2 दूना 4 दूना के 8, तो इसको लिख सकते हैं, तो 3 करने में 8 गुणे 4। अब आपसे बताए थे कि ये 4 आ गया है तो यहाँ भी 4 है, तो इसको उसी प्रकार लिख लेते हैं। अब बताए हैं कि यहाँ 4 है तो इसका मतलब कि यहाँ भी ये क्या होगा ना, होगा ये 4 ही आएगा, तभी ये योग हो सकता है, क्योंकि ये प्लस के रूप में नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये प्लस के रूप में दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि यह भी क्या होगा, यह भी करनी में 4 ही आएगा, तो इसी 4 से क्या करिए, 4 से भाग कर दीजिए, तो जो आएगा देखिए, इसका खंड करने की जरूरत नहीं होगा, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 पचे 20 गुणे 4। ठीक है, आसानी से निकल गए। जब एक निकल जाएगा तो बाकी को क्या करिए, इसी
जो जिनका पेयर नहीं बन रहा है, जैसे कि यहाँ 4 का पेयर नहीं बना है, उसी से क्या करिए, भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो जो पूर्ण वर्गमूल होगा वो हमारा घनमूल, यहाँ घन है तो घनमूल क्या होगा, निकल आएगा। देखिए 2 दशमलव दशमलव नहीं, इसको क्या करिए, 2 गुणे, यहाँ क्या है, 8 का वर्गमूल कितना होता है, घनमूल कितना होता है, ये होता है 2, बचा क्या, 3 करने में 4, ये 2 3 करने में 4 प्लस 125 किसका है, घनमूल किसका है, तो 5 का है, तो 5 3 करने में ये हो जाएगा 4। और देखिए इसको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम गुणा कर लेते हैं, 2 दुना के 4, ठीक है। ये 2 बाहर निकले, 2 दुना के हम 4 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 3 करने में 4, 3 करने में 4, 3 करने में 4, इसका मतलब ये सजाती है, इसका हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 4 5 9, 9 3 करने में ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 3 करने में हो जाएगा ये 4, 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 9 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 7, 3 बटा, देखिए कोई भी विकल्प क्या है, 7 3 करने में 4 मैच नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब एक और विकल्प अपने से ले लीजिए, क्या होगा, ये 7 3 करने में क्या हो जाएगा, 4, यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। विकल्प में क्या किया है, ये मिस्टेक किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब सॉल्व कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या दिया है, करनी में 8 माइनस करनी में 4 माइनस करनी में 2 का मान बताइए। अब देखिए, अब देख रहे हैं या करनी में 8 है या करनी में 4 है या करनी में 2 है, तो इस प्रकार तो सजाती दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब इनमें इनमें हम पेयर बनाएंगे, और जो 2 पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। देखिए करनी में 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है, ये तो हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 2 होता है, माइनस ये करनी में 2 है, ये माइनस करनी में 2 हम लिख दें। अब देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 करनी में 2 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस करने में क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये देखिए, ये 2 करने में 2 है, यहाँ भी क्या है, करने में 2 है, तो इस प्रकार ये क्या करेंगे, ये हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये करने में 2 आ जाएगा, ये माइनस क्या है, ये माइनस 2। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, यही हमारा आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दिया है, दिया है कि 2 पर 4 घात प्लस 3 करने में 64 प्लस 4 करने में 4, 2 पर 8 घात। अब देखिए करने का मतलब क्या होता है, 1 बटा 2 ही घात होता है, इसको लिख लीजिए 4 पर 2 प्लस ये क्या होता है, 64, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 का घनमूल किसका है, तो आप जानते हैं कि 64 किसका घनमूल है, होता है 4 का, प्लस ये 2 पर 8 घात है और ये 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है, बटे में 4 होता है। यहाँ सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 पर 2 घात प्लस 4 प्लस 4 दूना के 8, इसका मतलब 2 पर 2 घात, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया हमारा 4 प्लस ये हो गया 4, ये भी क्या हो गया 4, 4 4 8 4 12, इसका सॉल्व करने में कितना आ गया 12, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है,
आप सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या दिया है, ये दिया है 2, 3 करने में 40 माइनस 4 इंटू 3 करने में 320 प्लस 3 इंटू 3 करने में 625 माइनस ये दिया है 3, 3 करने में 5। इसका मतलब देखिए यहाँ करने में 5 दिया है, तो इसका मतलब कि ये है कि सजाती दिया है, तो ये देखिए प्लस के रूप में कहीं नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका गुण ये करनी में 5 ही होगा। क्या होगा, ये सजाती बनेगा और ये करनी में ये सबसे छोटी ये 5 है, तो ये 5 ही होगा। तो इसका मतलब 5 का भाग करके हम देख सकते हैं, तो 2 इंटू 3, ये 5 का भाग दे तो ये हो जाएगा 8, 5 8 है 40। ये देखिए माइनस, क्योंकि 8 का हम घनमूल निकाल सकते हैं। ये हो गया 4, ये 3 करने में 320 है, तो 5 का भाग करेंगे तो ये क्या होगा, 5 6 के 30, 5 के 20, इसका 64 गुणे 5 हो जाएगा। प्लस ये 3 इंटू 3 करने में ये 625 है, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा 12, 5 दूना के 10, 5 पचे 25 गुणे ये हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा, ये है माइनस 3 इंटू 3 करने में 5। अब देखिए ये 8 8 8 पूर्ण निकल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूना के ये हो जाएगा 4, 3 करने में 5 हो जाएगा माइनस ये देखिए 64 का वर्गमूल कितना होगा, ये होगा घनमूल कितना होगा 4 होगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 3 करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 125 का पूर्ण घनमूल निकल आएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5, तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 3 करने में 5 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 3 करने में 5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जो प्लस वाला है उसको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ भी 3 करने में 5, यहाँ भी 3 करने में 5, यहाँ भी 3 करने में 5, 3 करने में 5, इसका मतलब ये सजाती करनी हो गई। तो सजाती करनी करने का हम योग या अंतर कर सकते हैं, तो यहाँ योग वाले को एक तरफ जोड़ लीजिए, तो 15 15 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, 3 करने में 5। अब देखिए ये माइनस वाला को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस तो 16 3 19, 19 ये हो जाएगा 3 करने में 5, ये क्या हो गया 19 3 करने में 5, ये माइनस 19 3 करने में 5, ये क्या हो जाएगा कट के ये क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अतः विकल्प नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है मान लीजिए 3 करने में a बराबर 3 करने में 26 प्लस 3 करने में 7 प्लस 3 करने में 63 है, तो पहला a छोटा है 729 से, किंतु a बड़ा है 216। दूसरा विकल्प दिया है a छोटा है 216 से। तीसरा दिया है a बड़ा है 729 से। फिर दिया है a बराबर है 729 से। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे। ये देखिए 3 करने में a है। अब देखिए ये बराबर ये मान नहीं दिया है, इसका मतलब कि क्या है, ये लगभग में मान दिया है, अप्रोक्स दिया है, अप्रोक्स मान दिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो है ये 26 है, इसको हम क्या कर लें, 26 है इसको क्या कर लें, हम 1 बढ़ा लें। तो जब 1 बढ़ाएँगे, जब 26 में 1 बढ़ाएँगे, तो इसका मतलब कि है कि यहाँ बराबर है, तो इसका मतलब कि ये वाला मान क्या होगा, ये वाला मान बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिस राशि में हम कुछ भी जोड़ेंगे, वो वाला क्या हो जाएगा, मान बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 करने में अगर इसे हम 26 की जगह पर 27 कर दें, ये 3 है, ये 7 के स्थान पे हम क्या करते हैं 8 करते हैं, और प्लस ये क्या है, ये है 63, 63 के स्थान पे 64। अब पूछिए कि हमने ये क्यों किया, तो हम 63 ये या 27 या 8 या 64 इसलिए बताएं कि 27 का हम वर्गमूल निकाल सकते थे,
8 का नहीं सॉरी घनमूल निकाल सकते थे, 8 का घनमूल निकाल सकते हैं या 64 का घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकालते हैं। तो जब ये सब मान बराबर था, इसमें एक एक जोड़े हैं, तो इसका मतलब कि ये वाला मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 है, तो 5 के बराबर है, अगर इसमें कुछ भी जोड़ेंगे, अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, ये वाला मान हमारा बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार हमने किया है। ये 7 हो जाएगा तो 7 तो 27 का क्या हो जाएगा घनमूल, ये हो जाएगा 3। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, और ये 64 का घनमूल घनमूल ये हो जाएगा 4। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसे जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 3 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 9। ये है 3 1। आगे देखिए, अब देखिए दोनों पक्षों के क्या कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों का घन कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा घन करेंगे तो ये 9 का पर 3 घात हो जाएगा। 9 का घन हम जानते हैं क्या होता है, 729 होता है। अब देखिए ये विकल्प दिख रहा है आपको, बराबर, ये तो नहीं होगा। कह रहा है कि a बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि 221 बड़ा होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब कि ये क्या होगा, ये हमारा विकल्प नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है करनी में 2 बराबर 1.414 दिया है, मतलब करनी में 2 का मान दिया है। करनी में 8 प्लस 2 करनी में 32 माइनस 3 करनी में 128 प्लस 4 करनी में 50 का मान है। इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए करनी में 8 को क्या लिख सकते हैं, करनी में 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब देखिए प्लस ये 2 है, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 दूना के 32 माइनस 3। 128 को क्या लिख सकते हैं, ये बताए हैं कि इसमें क्या आ रहा है, दो दो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका मतलब कि 2 भी रहेगा, 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 64 गुणे 2। ये क्या हो जाएगा प्लस 4। इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 2। इतना समझ में आ गया। ये बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 करने में 2 प्लस 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 करने में 2 माइनस 3 64 का क्या हो जाएगा 8 करने में 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 गुणे ये 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 करने में। अब देखिए जोड़, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए यहाँ 4 दूना के 8 करने में 2 माइनस 8 लिखे ये 24 करने में 2 प्लस 4 पचे 20 करने में, प्लस वाला जोड़ लेते हैं 20 8 28 28 2 30, ये हो जाएगा 30 करने में, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 1 हो गया है, ये क्या है 2 है। ठीक है, ये 30 करने में 2 माइनस 24 करने में 2। अब देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, 30 में से 24 घटेगा कितना आएगा 6 करने में 2। अब देखिए 6 हो गया, करने में 2 का मान कितना दिया है 1.414 दिया है। अब 6 का गुणा कर दीजिए तो करेंगे 4 छके 24, 24 को 4। अब देखिए हम अगर चाहें तो यहीं से, यहाँ क्या है इनका इकाई का अंक देख रहे हैं, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, बस इकलौता विकल्प देख रहा है विकल्प नंबर 1 कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गुणा कर लेते हैं 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8, 6 चौके 24 6 2 8 10 मिनट, ये क्या हो गया 8.484।
अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दिया क्या है, दिया है करनी में के अंदर करनी में 2 गुणे करनी में 3। अब देखिए कर्ण यहाँ करनी का घातांक क्या है, घात क्या है, समान है। करनी का घात क्या है, समान है। तो जब समान है तो हम गुणा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में 3 गुना के क्या हो जाएगा, ये 3 गुना के 6 लिख सकते हैं। अब देखिए इस करनी का मतलब क्या होता है, 1/2 घात, यही तो होता है। अब देखिए ये भी करनी का मतलब क्या होता है, 1/2 ही होता है। 1/2 पहले से है, फिर 1/2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 6 पर 1/4 घात, 6 पर 1/4 घात। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी को घातांक के रूप में लिखना है तो घातांक के रूप में हमने लिख दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, ये दिया है करनी में 24 प्लस करनी में 216 बटे में करनी में 96। अब देखिए 24 का खंड करिए, तो 24 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, ठीक, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा, 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 6, इसका मतलब 6 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि ये 6 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब कि इसमें क्या कर दीजिए, इसमें भी 6 एक्स्ट्रा ही होगा, तो भाग करिए, देखिए कट जा रहा है क्या, तो यहाँ भाग करेंगे तो 3×6 = 18। अच्छा चले के यहाँ देखिए 3×6 = 18, अच्छा चले के 36 गुणे बचा क्या 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, खंड कर लेंगे, ठीक है, जितने का पेयर बनेगा उसका गुणा करके लिख लेंगे। ये क्या होगा, ये 96 है, तो 96 में भी ये क्या होगा, 6 करनी में ही आएगा, तभी तो सजाती होगा, तभी तो होगा, तो इसको खंड करते हैं। तो ये 96 का अगर नहीं समझ में आ रहा तो 96 का ऐसे आप खंड कर लीजिए, 2×8 2×8 16, 2×4 2×8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ये 1। अब देखिए पेयर कितना बन रहा है, 1 2, 2 पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब कि 2×4 2×8 2×16, ये 16 गुणे क्या हो जाएगा, ये 3×6 बच जाएगा। इसका मतलब 4 का वर्गमूल हो गया 2 करने में 6 प्लस ये क्या हो गया, इसका 6 निकलेगा, ये बचेगा अंदर 6 बटे में 4 करने में ये क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 करने में 6 बटे में 4 करने में 6, करने में 6 से करने में 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, ये कितना आ गया 2। अतः विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है करनी में 72 गुणे करनी में 363 गुणे करनी में 175 बटे में करनी में 32 गुणे करनी में 147 गुणे करनी में 252 है। तो आप यहाँ क्या है, जब यहाँ ऊपर दिया है करनी में सबका करनी का घात जो है समान दिया है, तो इसका मतलब हम एक ही करनी में इनका क्या कर सकते हैं, एक ही करनी में हम गुणा कर सकते हैं, तो इसका मतलब 72 गुणे 363 गुणे 175, ये हो गया। इसी प्रकार बटे में ये भी गुणे के रूप में है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक ही करनी में लिख सकते हैं, 32 गुणे 147 गुणे 252। अब देखिए यहाँ 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 भी करनी है, यहाँ भी करनी है, तो ये क्या होगा, करनी का भाग हो जाएगा, तो करनी का भाग है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 72 गुणे 363 गुणे 175 बटे में लिख सकते हैं क्या, 32 गुणे 147 गुणे 252, ठीक है। तो अब ये क्या है,
अब गुणा भाग है, आप इसको क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि गुणा भाग आपको आता ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है, करनी में 24 क्या दिया है, ये दिया है करनी में 24 प्लस करनी में 216 बटे में क्या दिया है 96। करनी में ये 24 का क्या होगा, करनी में 4 गुणे है प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 36 गुणे है बटे में 96 को करेंगे तो क्या होगा करनी में 6 से भाग करिए तो 6 कम 6 कम 6 6 कम 6 चले कि 36 गुणे ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ निकलेगा वर्गमूल तो ये क्या हो जाएगा 2 करने में 6 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 करने में 6 बटे में यहाँ क्या हो जाएगा ये 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4 करने में 6 हो जाएगा तो 6 तो कितना हो जाएगा ये 6 तो 8 करने में 6 हो जाएगा अब बटा में 4 करने में 6 ये हम सॉल्व कर चुके हैं। 4 दुना के 8 ये क्या आएगा हमारा 2 आएगा तब विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इस प्रकार जो योग अंतर गुणा और भाग पर आधारित जो प्रश्न था हम इसको आज सॉल्व कर लिए।